हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर है। ठीक है, तो आपको पता है कि एचपी जीके हो गया, ठीक है, हिंदी हो गई और ग्रामर, तीनों के मॉक टेस्ट जो वो यहाँ पे कंटिन्यू चले हुए हैं। ठीक है, तो अपने कंटिन्यू मॉक टेस्टों को अटेंड करते रहिए। 7:30 बजे हर रोज़ आपकी वीडियो ये अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश की तकनीकी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश की जो तकनीकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो चंबा जिले में है, कांगड़ा जिले में, हमीरपुर में या शिमला में है? तो हिमाचल प्रदेश की जो तकनीकी यूनिवर्सिटी है वो आपके हमीरपुर जिले में। ठीक है, हमीरपुर जिले में हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो वो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्टेट म्यूजियम कौन से जिले में स्थित है? तो जो स्टेट म्यूजियम है ये कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये चंबा में है, कांगड़ा में, हमीरपुर में या शिमला में है? तो जो स्टेट म्यूजियम है आपका ये शिमला ज़िले में स्थित है। ठीक है, स्टेट म्यूजियम जो हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो ये लक्षणा देवी मंदिर है, मणिमहेश मंदिर है, त्रिलोकीनाथ मंदिर है या ज्वालामुखी मंदिर है? तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है लक्षणा देवी मंदिर। ठीक है, लक्षणा देवी मंदिर, और ये कहाँ पे है? ये चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में कामाख्या टेम्पल जो है वो स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है वो किन्नौर में है, सिरमौर में है, मंडी में है या चंबा में है? तो कामाख्या मंदिर जो वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका कामाख्या मंदिर है स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा की दुल्हन व गद्दन ये किसकी कृतियाँ हैं? कांगड़ा की दुल्हन व गद्दन ये किसकी कृतियाँ हैं? ये विजय शर्मा की है, ये राम सिंह की है, लालचंद प्रार्थी की है, सरदार शोभा सिंह की है? तो कांगड़ा की दुल्हन जो है वो ये सरदार शोभा सिंह की कृतियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि प्रोस्पेक्ट हिल जो प्रोस्पेक्ट हिल है ये किस जिले में स्थित है? तो ये शिमला में है, मंडी में, चंबा में या कांगड़ा में? तो जो प्रोस्पेक्ट हिल है आपकी ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रोस्पेक्ट हिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रृंखला मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? मतलब पीर पंजाल श्रृंखला जो वो मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? तो ये शिमला में है, मंडी में है, चंबा में या कांगड़ा में? तो पीर पंजाल श्रृंखला जो वो मुख्य रूप से चंबा जिले में जो वो स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बनाया गया? तो ये चौथा बनाया गया या छठा बनाया गया या पाँचवा या आठवां? तो हिमाचल प्रदेश को जो बिलासपुर को जो वो हिमाचल प्रदेश का पाँचवा जिला बनाया गया। ठीक है, और कौन से सन में ये भाग सी श्रेणी का जिला बना था हिमाचल प्रदेश का? आपने ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम खर्च करने वाले, अब आपका हिंदी सेक्शन स्टार्ट है। तो कम खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं? तो मितभाषी बोलते हैं, मितव्ययी बोलते हैं, ठीक है, या अपव्ययी बोलते हैं या खर्चीला बोलते हैं? तो कम खर्च करने वाले को क्या बोलेंगे? तो कम खर्च करने वाले को क्या बोलेंगे? मितभाषी, मितव्ययी, अपव्ययी या खर्चीला? तो कम खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी, थोड़ा गलत लिखा गया, इसको ऐसे लिखते हैं मितव्ययी। ठीक है, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? मितव्ययी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि का विलोम क्या होगा? आदि का विलोम अंत होगा, अनादि होगा, आरंभ होगा या शुरू होगा? तो आदि का जो विलोम है वो होगा अनादि। ठीक है, आदि का विलोम अनादि, और अंत का होता है विलोम क्या? अंत का आरंभ, आरंभ का अंत, अंत का आरंभ, और आदि का क्या हो जाएगा? अनादि हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का विलोम शब्द नहीं है? जो आकाश का जो विलोम आकाश का जो ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से आपने बताना है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा जो है वो नहीं है। तो आपको पता है, देखिए, नभ हो गया, ठीक है, व्योम हो गया, ठीक है, अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष हो गया, अंबर हो गया, ठीक है, ये सारे जो आपके किसके विलोम शब्द हैं? आकाश के। ठीक है, अंबर कपड़े का भी वो होता है, क्या वो विलोम शब्द नहीं पर पर्यायवाची शब्द। अंबर जो वस्त्र, चीर, हरण, अंबर कपड़े को भी बुलाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपने ये बताना कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अक्षी जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आंसू का होता है। ठीक है, आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अक्षी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्ष से गिरते हैं क्या? पत्ते।
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? आपने इसमें बताना है कि कारक कौन सा है। वृक्ष में पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? तो आपको पता है कि जब कोई चीज़ अलगाव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अलगाव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अलगाव हो गया, भय हो गया, तुलना हो गई, इन सब के लिए हम कौन सा कारक यूज़ करते हैं? अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक यूज़ करते हैं। अलगाव के लिए तो आपको पता है, लेकिन भय और तुलना के लिए भी हम अपादान कारक का जो वो यूज़ करते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही है तो वहाँ पे आपका कारक होता है अपादान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल कुत्ते से डरता है में कौन सा कारक है? अभी आपको बताया कि अनिल कुत्ते से डरता है, किसी चीज़ से डरना हो गया, डर हो गया, भय हो गया, डर भय एक चीज़ है, तुलना हो गई, ठीक है, तुलना हो गई, अलगाव हो गया, इन सब के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? अपादान कारक का यूज़ करते हैं। अनिल कुत्ते से डरता है तो अपादान कारक आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि घ का उच्चारण स्थान बताना आपने। तो घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ्य होगा, मूर्धन्य होगा, तालव्य होगा या ओष्ठ्य होगा? तो आपको पता है कि क्या आपकी जो तालिका है, क ख ग घ अंग, ठीक है, क ख ग घ अंग। तो अब आपको बताना है कि घ का उच्चारण स्थान। आपको पता है कि क वर्ग में आते हैं सारे, ये किस में आते हैं? क वर्ग में। और उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ्य से। तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ्य से। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये क्या है? अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा महाप्राण। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो महाप्राण। ठीक है, और आपका ये आपका अल्प प्राण और महाप्राण के इसको अपने याद रखना, ये भी ठीक है। बाकी और कंठे में क्या क्या आते हैं? अ आ गया, आ गया, आ गया, ह आ गया। कंठे में ह क्या है? ह महाप्राण है। ठीक है, सभी ऊष्म वर्ण कौन कौन से? स, ठीक है, स ह, ये क्या आपके? ये आपके महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। तो इसमें सीधा से पूछा गया कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दानवीर में कौन सा समास है? दान में जो है वीर। तो आपको पता है कि दानवीर आपका जहाँ पे कारक विभक्ति आ जाए वो आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि घर द्वार, जो घर द्वार है, घर द्वार, इसमें आपका समास कौन सा है? घर द्वार। तो आपको पता है कि योजिक चिन्ह आया, लेकिन योजिक चिन्ह जो है वो आपका अव्ययी भाव समास में भी आता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में भी योजिक चिन्ह आता है, लेकिन जहाँ पे आपका और से सेंस बने, ठीक है, और से सेंस बने और एक दूसरे के विपरीत हो तो आपका वो जो आपका समास होता है वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास। अब यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम कैसे लिख सकते हैं? घर और द्वार। घर और द्वार लिखा जा रहा है आराम से, ठीक है, घर और द्वार। तो ये समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसमें कौन सा समास है? ये घर और द्वार। घर और द्वार द्वंद्व समास है, यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन घर द्वार में समास कौन सा आ जाएगा आपका? द्वंद्व समास आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर द्वार में आपका द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास में दोनों पद जो वो प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे द्वंद्व समास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नेहा सुंदर लड़की है, तो इसमें विशेषण बताना। अपना विशेषण क्या है? नेहा है, सुंदर है, लड़की है या है। तो नेहा सुंदर लड़की है, इसमें विशेषण जो आपका सुंदर है। जो किसी की विशेषता बताए वो क्या होता है? आपका विशेषण। तो सुंदर क्या हो जाएगा? यहाँ विशेषण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रजनीश का संधि विच्छेद करना आपने। ठीक है, रजनीश। तो रजनीश का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? रजनी जमा ईश। ठीक है, तो रजनी जमा ईश। तो आपने ये बताना है कि इसमें जो आपकी संधि है वो कौन सी है? गुण संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है या व्यंजन संधि है? तो आपको पता है कि जहाँ पर भी छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, दोनों या दोनों बड़ी ई मिला के बड़ी ई बनाते हैं, या छोटी ई या बड़ी ई मिलकर जो है वो ई बनाते हैं, तो वो संधि कौन सी होती है आपकी? वो होती है आपकी कौन सी संधि होगी? वो दीर्घ संधि होगी। ठीक है, दीर्घ संधि होगी। मतलब जहाँ पर दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं वहाँ पे संधि कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, तो ये था आज का आपका हिंदी का सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। बोलते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि द लास्ट ट्रेन एट मिड नाइट, ठीक है, एट यूज हुआ है, एट मिड नाइट एवरी डे।
तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, हैड लेफ्ट हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा या वाज लेफ्ट हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आए आपको ना, तो बस आपने ये देखना है, जहाँ पे रूटीन की बात हो रही है, एवरीडे, एवरीडे क्या है, क्या रूटीन है ना, एवरी डे ये रूटीन है। तो जहाँ भी रूटीन की बात आ जाए, जहाँ पर भी रूटीन की बात आ जाए, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी की बात आ जाए, हर दिन मतलब हर रोज जो काम हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो लीव्स हो जाएगा, द ट्रेन लीव्स एट मिड नाइट एवरी डे, क्योंकि यहाँ पे रूटीन की बात हो रही है, तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। द लास्ट ट्रेन लीव्स एट मिड नाइट एवरी डे, हर रोज की बात कर रहा है, तो रूटीन की बात कर रहा है, तो लीव्स कर देना आपने। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कर देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ भी रूटीन की बात करी जाए, तो यहाँ पे लीव्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट, मतलब मैं लेटर लिख रहा था जब से ब्रेकफास्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये सिंपल आपको पता है कि यहाँ पे विंस आएगा। ठीक है, विंस बिन नहीं आएगा, विंस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसे राइस एंड करी होता है ना, राइस एंड करी। ठीक है, तो ये राइस एंड करी है, तो आगे मतलब आपका जो वर्ब है, जब दो थिंग्स मिलकर एक सिंगल चीज़ को बनाते हो, जब दो चीज़ें मिलकर राइस एंड करी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक भोजन बना रहे हैं, एक मील बना रहे हैं, तो आगे वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। जैसे राइस एंड करी, एंड से तो जुड़ा, आपको पता है कि एंड से जुड़ने के बाद वर्ब जो प्लूरल होती है, लेकिन जब दो चीज़ें मिलकर, जैसे राइस एंड करी मिलकर क्या बन रही है, भोजन बना रही है, तो आगे वर्ब जो आएगी सिंगुलर आ जाएगी। राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड। ठीक है, तो यहाँ पे विंस आ जाएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसका भी यही है, सहज पके सो मीठा होए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवन हैज़ डैश माई बुक, आपको यहाँ पे बताना है कि ये आपका टेंस का जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो विल स्टील हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, स्टोल या स्टोलन, तो आपको पता है कि परफेक्ट का हैज़ लगा है, तो स्टोलन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो समवन हैज़ स्टोलन माई बुक, तो स्टोलन आ जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट, आई एम लुकिंग, सिंपल सा आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव क्लास डैश 3 PM, तो आई हैव क्लास, तो आपको पता है कि जहाँ टाइम दे रखा है, तो एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे डेफिनेट टाइम एंड डेफिनेट डेफिनेट टाइम एंड डेफिनेट लोकेशन की बात करी जाए, डेफिनेट टाइम एंड डेफिनेट लोकेशन की टाइम करी जाए, वहाँ पर एट का यूज़ होता है। तो आई हैव क्लास एट 3 PM। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोंट लुक, तो आपको पता है कि लुक के साथ तीन प्रपोजिशन है, 3-4 प्रपोजिशन यूज होती है, मैं आपको बताता हूँ। लुक के साथ एट भी यूज़ होता है, लुक के साथ फॉर भी यूज़ होता है। ठीक है, लुक के साथ इनटू का भी यूज़ होता है, लुक के साथ आफ्टर का भी यूज़ होता है, लुक अप भी होता है, लुक फॉरवर्ड भी होता है, लुक आउट भी होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इनको बताता हूँ। जब सिंपल भाषा में किसी चीज़ को देखना हो, तो लुक एट, किसी को नॉर्मल सा देख रहा हो। जब कोई चीज़ ढूंढनी हो, ठीक है, जब कोई चीज़ को ढूंढना हो, तो आप लुक फॉर, और जब किसी की छानबीन करनी हो, ठीक है, छानबीन, तो छानबीन के लिए आप लुक इनटू का यूज़ करेंगे। ठीक है, लुक आफ्टर का यूज़ कब करेंगे आप, जब किसी की देखभाल करनी हो, तो देखभाल के लिए आप लुक आफ्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 थोड़े कॉमन से थे, ये बताना ज़रूरी थे, इसलिए मैंने ये बता दिए। तो डोंट लुक क्या भर जाएगा यहाँ, सिंपल सा एट, देखना ना मेरी तरफ मत देखो, तो एट का यूज़ हो जाएगा, डोंट लुक एट मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डोंट लुक एट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आई, अब यहाँ पे लिखा कि आई वॉट अ गिफ्ट, मैंने गिफ्ट खरीदा, किसके लिए, किसी के लिए तो खरीदा है ना, किसी के लिए खरीदा, तो ओन तो होगा नहीं, टू भी होगा नहीं, एट होगा नहीं, क्योंकि एट तो कोई लोकेशन है नहीं। तो यहाँ पे आई वॉट अ गिफ्ट फॉर यू, तो फोर आ जाएगा कि आपके लिए एक गिफ्ट खरीदा, किसी के लिए कुछ खरीदना, तो फोर का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई गो टू, यहाँ पे सिंपल सा अपना एक बात समझिए। ठीक है, आई गो टू, सबको पता है, गो टू द सुपर मार्केट ऑन फ्राइडे। आगे क्वेश्चन आएगा, वहाँ अपने एक आपको एक चीज़ समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो। ठीक है, अगर वो आपने समझ ली, तो आपके आधे चैप्टर जो वो गो टू क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ, तो सिंपल सा यूज़ है कि आई गो
जैसे एक लिखता हूँ मैं, आई लाइक, ठीक है, आई लाइक प्ले। अब देखो यहाँ लिखा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अगर आई लाइक टू कर दिया मैंने तो ये प्रपोजिशन है, ठीक है। तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनता है आपका? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? कुछ बनेगा ना, मतलब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन आई लाइक ये वर्ब आ गई, और यहाँ पे आई लाइक प्ले, तो ये पे प्ले ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे टू लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? टू लग के क्या बनेगा वो आगे अगले क्वेश्चन में आएगा, उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ सिंपल सा बात है, यहाँ अभी आपको इसको ज़्यादा ध्यान मत दो, आगे पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे बोला कि आई गो टू द सुपर मार्केट ऑन फ्राइडे। सिंपल सी बात है, जा रहे गो टू सुपर मार्केट, तो ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सी बात, आई गो टू द सुपर मार्केट ऑन द फ्राइडे। आगे क्लियर आपका कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे ही क्लाइंब्ड, आपको पता है कि क्लाइंब्ड अप द ट्री, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फोर एट, ये सिंपल सी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बुक्स आर, क्या भरा जाएगा? शेल्फ है ना, तो किसी शेल्फ के ऊपर गए, तो आपको पता है किसी सतह से टच में, तो ऑन का यूज, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो इज़ होगा। यहाँ पे देखनी है वर्ब आर क्यों आया? क्योंकि यहाँ बुक के साथ एस लगा हुआ है। तो बुक्स आर ऑन द शेल्फ, ठीक है, शेल्फ के ऊपर है, किसी टच के ऊपर है, तो ऑन का यूज। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो वही बात आ गई, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पे है, किसी सरफेस से जुड़ी है, तो ऑन का यूज़। तो यहाँ पे एस है, अगर एक्स लग जाता है, एस लग जाता है, तो आर आ जाता है, ठीक है। तो बुक्स इज़ ऑन द टेबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, जो वर्ड है आपको यहाँ पे सामने थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आई लाइक प्ले, क्या भरा जाएगा? सॉकर, फुटबॉल को बोलते हैं, ठीक है, फुटबॉल, यहाँ फुटबॉल ही कर लो, एक ही बात है, ठीक है, सॉकर या फुटबॉल, फुटबॉल कर लो, ठीक है, एक ही चीज़ है, ये दोनों दोनों एक ही चीज़ है आपकी। तो फुटबॉल, अब आपको पता है कि आई लाइक फोर प्ले सॉकर या फुटबॉल, फुटबॉल को बोलते हैं ये। ऑन तो आएगा नहीं, एट आएगा नहीं, ये भी पता आपको, टू आएगा। लेकिन टू आएगा क्यों? टू क्यों आएगा? क्योंकि देखो ये क्या लिखा है, आई लिखा है ना, फिर लाइक लिखा है, प्ले, ठीक है, फुटबॉल। तो अब एक बात अपना ध्यान रखने की, ये लाइक वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब दोनों वर्ब जो वो साथ में, दो दो वर्ब साथ में थोड़ी आएगी कोई, एक एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, और एक क्या आएगा आपका, या फिर एडजेक्टिव आएगा, या फिर कोई कुछ और आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी ये अलग अलग आएगी, ठीक है। तो आई लाइक, तो टू हो जाएगा यहाँ पे, तो आई लाइक टू, टू क्यों होगा? क्योंकि यहाँ के आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये टू प्ले क्या बन जाएगा? ये इन्फिनेटिव बन जाएगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो वो हमेशा क्या बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। ये क्या बन जाएगा? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है आपका? नाउन की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। तो आई लाइक टू प्ले, आई लाइक, लाइक के आगे वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? टू प्ले। ये क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ये इन्फिनेटिव बन रहा है। इन्फिनेटिव बन के क्या बन जाता है? ये वर्ब या नाउन या प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। आई लाइक टू प्ले, तो यहाँ पे आई लाइक टू आ जाएगा, और ये इन्फिनेटिव की तरह जो वो काम कर रहा है। आई लाइक टू प्ले क्या? सॉकर या फुटबॉल। तो चलते हैं, ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।